हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक फिर से शानदार वीडियो के साथ। हेलो, तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्न पत्र 2014 में पूछे गए जो महिला पर्यवेक्षक के लिए महिला पर्यवेक्षक प्रश्न पत्र 2014 लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी। तो सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली कौन सी बीमारी है? निमोनिया। काली खांसी, डिप्थीरिया और टीबी के रोग के लिए टीका उपलब्ध है। तो और जिसके लिए नहीं है तो वो कौन सी बीमारी, बचाव ना होने वाली बीमारी कौन सी है? निमोनिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है। तो क्या रखती है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से एक के अंतर्गत चलाई गई है। जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से एक के अंतर्गत चलाई गई है। किसके अंतर्गत? NRHM के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, MMR माता मृत्यु दर संबंधित है किससे? माता प्रजनन स्वास्थ्य एवं जीवन से। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ICDS के लाभान्वितों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ICDS के लाभान्वितों में नहीं है? तो कौन नहीं है? 6 वर्ष से अधिक के बच्चे। तो ICDS में कौन कौन से आते हैं लाभार्थी? गर्भवती स्त्रियां, धात्री स्त्रियां और किशोरी बालिकाएं। ठीक है। और 6 वर्ष से अधिक बच्चे इसका लाभ नहीं ले सकते इसमें। अगला प्रश्न हमारा, ICDS के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह है। ICDS के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह है। तो कौन सा लाभान्वित समूह है? धात्री स्त्रियां भी, गर्भवती स्त्रियां भी और 15 से 44 वर्ष की स्त्रियां भी, इसमें सभी लाभान्वित है। अगला प्रश्न है, ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था है। ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था क्या है? NIPCCD दिल्ली। क्या है? NIPCCD दिल्ली। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। बौनापन निम्नलिखित में से किसकी एक की कमी के कारण होता है? बौनापन निम्नलिखित में से किसकी एक की कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। बौनापन यानी ठिगनापन। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। आवश्यक बसीय अम्ल की कमी के कारण होता है। आवश्यक बसीय अम्ल की कमी के कारण क्या होता है? त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। अगला प्रश्न हमारा है, आदर्श पूर्व से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना हो जाता है? जब बच्चा 1 वर्ष का आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका वजन जन्म लेते हुए वजन से कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? जन्म के वजन से तिगुना हो जाता है। कितना होता है? तिगुना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? क्या? विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है। तो नवजात में रक्त स्राव की कमी का खतरा हो सकता है। नवदुग्ध एवं माँ के दुग्ध में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? नवदुग्ध एवं माँ के दुग्ध में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लैक्टोफेरिन। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। क्लियर। चलिए अगला हमारा है, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो WHO एवं यूनिसेफ द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किया गया? शिशु अनुकूल अस्पताल। क्या? शिशु अनुकूल अस्पताल। अगला हमारा, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु इसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? 6 माह। ठीक है। 6 माह से बच्चे को हम ऊपरी आहार भी देते हैं। खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावण से। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? तो पर्ट्यूटिस।
प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मान कि चलो कि 1.5 माह है। 6 सप्ताह माने 1.5 माह है, ठीक है। ग्लूकोमा बीमारी के संग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमारी के संग से संबंधित है आँख से। बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण है? किस बीमारी के लक्षण है? निमोनिया रोग के। किसके? निमोनिया रोग के। खसरा के फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी है? खसरा से फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी क्या है? रोगी को अलग रखना। अगला हमारा है परट्यूटिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? परट्यूटिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? काली खांसी का। और इसमें आ जाता है कि काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? तो परट्यूटिस। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम। विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? विटामिन डी की कमी से किस खनिज जैविक तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो किस में आता है? कैल्शियम। किस में? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? कॉलीकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन D3। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता? ऐसा कौन सा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता? तो कौन नहीं निभाता? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन नहीं निभाता? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है हमारा अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो किसका है? बायोटिन का। रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? 55 ग्राम प्रतिदिन। 55 ग्राम प्रतिदिन। अब आ जाता है अगला 600 यूजी रेटिनॉल कितनी यूजी बीटा कैरोटीन के समान है? तो कितने के समान है? 4800। एक वयस्क पुरुष को जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? रतौंधी। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी, जिसे हम आँख की बीमारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? तो कौन है? ट्रिप्टोफैन। मेगलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुक्तता किसकी कमी से होती है? मेगलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त मुक्तता किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल की कमी। प्राणिज आधार खाद्य पदार्थों से B समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है? तो साइनोकोबालामिन प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों से ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है? तो क्या ज्ञात करने के काम आता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर। वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। क्या है? वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो किसकी? केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा। केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में बिना विटामिन C की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है? तो एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन C की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, तो उसे अंकुरण करके हम विटामिन C की वृद्धि दालों में विटामिन C की वृद्धि कर सकते हैं। बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि होती है, तो कितनी वृद्धि होती है? 11 से 14 वर्ष। ठीक है। अब है नब्ज दुग्ध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में दुगनी से अधिक मात्रा में होता है? तो क्या है इसका? प्रोटीन। अगला हमारा रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? तो किस बीमारी से बचाता है? दस्त से। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का विसंकृत करने का उपकरण
कहलाता है। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का विसंक्रमित करने का उपकरण कहलाता है ऑटोक्लेव। क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव। यह जांच करने के लिए कि वेब सर्वर उपलब्ध है या नहीं कौन सी लाइन उपयुक्तता कमांड में लेंगे? तो पिंग, PING पिंग। क्लियर? तो आज के हमारे प्रश्न इतने ही। आज हमने आप लोगों को जो 2014 में पूछा गया प्रश्न पत्र था, जो 2014 में क्वेश्चन आए थे, उसकी हमने आपको आज प्रश्न करवाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।